देते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं PM660L। दोस्तों इससे पहले मैंने PM660 के बारे में बताया था। पहले मैंने थ्योरी दी थी, फिर मैंने प्रैक्टिकल दिया। पर यार प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम ये हो गई कि वो जो मेरा बैनर आता है वो मेरे मल्टीमीटर को ढक दिया। कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस वीडियो को फिर से रिपीट डाल दूंगा, आप लोग देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग कमेंट में भी कहा था और मैंने ये भी कहा है, डोंट वरी, वो वीडियो फिर से आ जाएगा। और दोस्तों चलिए, पर भाई मैं सीक्वेंस को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं अभी ये वीडियो लेके आया हूँ Qualcomm PM660। यहाँ पे वर्जन 004 है। इसका जो वर्जन होता है वो 002 भी आता है और 4 भी आता है। अलग अलग वर्जन में ये आईसी आती हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर वर्जन 004 लिया है। बट आप PML का अगर सीक्वेंस की बात करेंगे तो आइए मैं इसका बग सीक्वेंस आपको बताना चाहता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 कितनी टोटल 8 कॉइल है। क्यों इसके साथ लगी हैं, कैसे इसके साथ लगी हैं, कैसे हमें इसको चेक करना है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलेगी। मुझे पूरा यकीन है कि आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ा होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये पढ़ाया होगा। पर कोई बात नहीं है, पछतावे से कोई दिक्कत नहीं है। देवदत्त अग्रवाल के चैनल से आप ये पूरा सीख सकते हैं। और दोस्तों इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लेना, ये सोच कर कि एक वीडियो देख लिया अगला भी दिख जाएगा। हो सकता है कि मेरे 2-3 वीडियो स्किप हो जाए, इसी चीज़ का प्रैक्टिकल वीडियो आपसे छूट जाए और अगले दिन वीडियो आ जाए और आप देख नहीं पाए क्योंकि आपको वो नोटिफिकेशन ना आए। तो इसलिए बेल आइकन जरूर दबा देना और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये वीडियो मेहनत पे ही बनता है और ये वीडियो बनता है मोटिवेशन पे, जो आप लोग हमें देते हैं प्यार से लाइक करके और कमेंट करके। सो प्लीज़ लाइक और कमेंट बनाए रखें और ये इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना फेसबुक में शेयर कर दो यार, क्योंकि देखो आप लोगों को मैं PM जिसके साथ 8 कोयले आती हैं दोस्तों, ये एक सब पावर मानी जाती है। आइए पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। PML का सर्किट एक सब पावर माना जाता है, पर ये कभी DC टू DC IC नहीं है। जैसे सब पावर क्या होता है, DC टू DC होता है, फ्लैश LED होता है, बहुत सारी चीज़ें होता है। बट यहाँ पे ना ये चार्जिंग IC है, ना ये DC टू DC है। यहाँ पर सिर्फ इसको लाइट IC और ग्राफिक्स IC के रूप में यूज़ किया गया है और ज़्यादा एम्पियर देने की वजह से इसमें बक कॉइलों को बढ़ाया गया है। अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या क्या सर्किट है और यहाँ पर जो S1 B S2 B S3 4 5 ये सर्किट क्या है, इन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और B मतलब यहाँ पे पावर सेकंड हो गया है। और चलिए इसको पे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये PM660L का बक सेक्शन है, बक कन्वर्टर सेक्शन है, जिसके साथ ये सारे कॉइल लगे हुए हैं। जो सबसे पहला है S1B की बात करेंगे। सो S1 जो हमारा है, इससे जो हमारा बक बन रहा है वो बन रहा है बेसिकली DRAM के लिए। सो बेसिकली यहाँ पर ना 1.1 वोल्टेज बनना चाहिए, जो हमारे MMC के रैम वोल्टेज हैं। पहले क्या होता था, MMC के रैम वोल्टेज कैसे बनते थे आपको तो पता ही होगा, हायर LDO के थ्रू। फिर क्या आपने भी देखा होगा, अलग अलग एक IC डाल देते जो रैम के वोल्टेज स्विचिंग करके हमारे रैम के जो रैम IC के सर्किटों के अंदर इनपुट कराती थी। मीडियाटेक में आपने देखा होगा VS1 VS2 करके एक सप्लाई आती है। बहुत सारी सर्किट ऐसे हुए VS1 VS2, या मीडियाटेक की बात छोड़ दो, अगर Qualcomm की बात करेंगे तो रैम के सर्किट, अगर मैं बात करूं हाई LDO से मिलकर बनते थे। बट अभी की डेट में आपके रैम भी बक से बनने लगे हैं और ये लेटेस्ट ICO में अब आपका रैम बक से आने लगा है। तो ये आपका 1.2, अगर दोस्तों ये वोल्टेज नहीं बनेगा तो आपके रैम को वोल्टेज नहीं मिलेगा और आपका फोन में ऑटो पोर्ट बन जाएगा। ध्यान दीजिए, ऑटो पोर्ट पे फोन आ जाएगा। तो चलो ये पहला वोल्टेज हो गया। दूसरे वोल्टेज की बात करेंगे। सो S2 यहाँ पे बात करेंगे, S1 हो गया। अब हम बात करेंगे S2 की। दोस्तों S1 के बाद S2 आता है और S2 होता है लोअर LDO। ये एक लोअर LDO बनता है, यहाँ पर भी 1.0 वोल्टेज क्रिएट होता है और ये लोअर LDO भी हमारे मेन पावर में भी जाता है और इस IC के अंदर भी आता है, जहाँ जहाँ इसको रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये LDO नहीं बनेगा तो भी आपका फोन ऑन नहीं होगा, तो इसका बनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद आता है S3 और S4, जिसमें दो कॉइलें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये कॉइलों का जो मान होता है ये 0.47 माइक्रो हेनरी होता है और ये कुछ बक कैपेसिटर के थ्रू एक CPU के अंदर कोर सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर हमको वोल्टेज देखने को मिलते हैं 0.8 0.9। ठीक है, ये वोल्टेज भी आपको मिलेंगे। अब इसके बाद में
S4 के बाद में हम बात करेंगे S5 आता है। सो S5 मेमोरी के लिए होता है, पर ये मेमोरी वो मेमोरी नहीं है, ये मेमोरी CPU का ही मेमोरी है और CPU के मेमोरी सेक्शंस के लिए जाता है। सो यहाँ पर आपको 0.9 वोल्टेज देखने को मिलेंगे और ये भी मिलना चाहिए चार्जिंग लगाकर, और ये आपके CPU के अंदर जाता है। और अगर ये वोल्टेज भी नहीं मिलेंगे तो आपका फ़ोन लो बूटिंग पे चला जाएगा। दोस्तों उसके बाद अगर मैं इस IC की बात करूँ तो ये IC एक है ना वीरेज या फिर VPH, जो कि VPH होता है ना, VPH जैसे एक वोल्टेज जनरेट करती है। देखो आपको तो पता है 3 पॉइंट के ऊपर बेसिकली जो भी वोल्टेज माना जाता है वो BPH का माना जाता है, बट यहाँ पर ना BPH के जैसे ही एक वीरेज BOB बॉब बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ, नोटिस कीजिएगा। सो इस IC के अंदर बेसिकली यहीं से निकल कर यहीं पे अंदर जाता है और यहाँ से वीरेज बॉब। सो ये जो बॉब होता है तो ये जो सप्लाई होती है ये IC क्रिएट करती है और ये IC बॉब बनाती है। अगर ये IC बॉब नहीं बना रही है तो हमें इस IC पे ही काम करना होता है, या तो हमें इस कॉइल पे काम करना होता है। अब जैसे ही IC बनाती है तो वैसे ही यहाँ से एक सप्लाई क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं वीरेज बॉब, और इस बॉब पर हमें 3.3 वोल्टेज मिलता है, जो कि मैंने पूरा प्रैक्टिकल वीडियो बनाकर रखा हुआ है और जहाँ पे मैंने इसको पूरा आपको मल्टीमीटर इस बार बहुत ऊपर यहाँ पर फिट कर दिया है स्क्रीन में। 660L में बेसिकली एक कॉइल जो लगा है ये हमारा DRAM का है, दूसरा कॉइल जो लगा है ये हमारा S2 है, ये लोअर LDO है जिसमें 1.0 वोल्टेज बनता है, और S3 S4 में भी वोल्टेज बनता है जिसमें ये हमारे लिए कोर का है, और S5 में मेमोरी के वोल्टेज बनता है, और वैसे ही एक वीरेज बॉब। और दोस्तों इसमें ना दो जो कॉइल हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर, तो एक कॉइल ना दोस्तों इस पर बेसिकली यहाँ पर एक BPH, यहाँ पर एक BPH, बट यहाँ पे स्विचिंग। तो ये स्विचिंग किसकी है, तो एक लाइट की स्विचिंग होती है दोस्तों और एक डिस्प्ले की स्विचिंग होती है, क्योंकि एक लाइट का कॉइल है और एक डिस्प्ले का कॉइल है। तो यहाँ पर ये जो दो कॉइल है, यहाँ पर जो दो कॉइल हैं ये डिस्प्ले और लाइट के लगे हैं। तो आइए चलिए फिर से आपको एक फाइनली एक कंक्लूजन दे दूं कि भैया मेरे एक कॉइल जो लगा है ये DRAM का कॉइल है, एक कॉइल जो लगा है ये लोअर LDO का कॉइल है, दो कॉइल जो लगे हैं ये कोर के कॉइल हैं, एक कॉइल जो लगा हुआ है जो वापस घूम के अपनी ओर आ रहा है तो वो बॉब का कॉइल है। ये हम बात करेंगे वो बॉब का कॉइल है, और एक मेमोरी का कॉइल है जो आपका सीधे जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये हटा दूं, अगर मैं ये हटा दूं और मैं इसको डाल दूं तो ये आपकी मेमोरी का कॉइल है। तो बेसिकली यहाँ पर भी आपको वोल्टेज देखने को मिलेंगे, और दो कॉइल जो हैं आपके, एक लाइट का है और एक आपकी ग्राफिक्स की स्विचिंग का है। सो